यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। वांग यी अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। वांग यी भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। चीन की तरफ से वांग यी और भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल बॉर्डर के। तो फिर ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि ट्रंप चाहते यही है कि भारत चीन आपस में भिड़े रहें। लेकिन जितना ट्रंप कोर्स में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा सकते हैं। पीएम मोदी यूएन जनरल असेंबली को संबोधित कर सकते हैं। यह यूएनजीए का 80वां सेशन होगा, जो 9 सितंबर से शुरू होगा। 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच अलग अलग देशों के नेता यूएनजीए को संबोधित करेंगे। ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए को संबोधित करेंगे। संभव है कि 26 सितंबर को पीएम मोदी यूएनजीए को संबोधित करें। उसी दिन चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नेताओं को भी बोलना है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से पीएम मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान की क्लास भी लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक यह कंफर्म नहीं है कि पीएम मोदी अमेरिका में यूएन जनरल असेंबली की बैठक में जाएंगे या नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे तो क्या ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है। वैसे अभी सितंबर में काफी वक्त है, इसलिए कुछ तय नहीं है। और सोर्सेस का दावा है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है कि पीएम मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये फाइनल भी नहीं है। अभी चर्चाएं हैं कि वो जाएंगे यूएनजीए के कार्यक्रम में, लेकिन ट्रंप से मिलने को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। यानी नरेंद्र मोदी भी कोई हड़बड़ी में नहीं है कि अमेरिका जा रहे हैं तो ट्रंप से मिलने, बातचीत कर लें। ना भाई, तुम फालतू का काम कर रहे हो, पाकिस्तान को पंप कर रहे हो, हम पे टैरिफ लगा रहे हो, होशियारी दिखा रहे हो, और हम जाएंगे तुमसे मिलने, वो भी बिना कोई बातचीत हुए कि हाँ हम आ गए हैं। हाँ, कुछ बातचीत होगी तो देखा जाएगा आगे क्या माहौल बनता है। मोदी अमेरिका जाएंगे या नहीं, ट्रंप से मिलेंगे या नहीं, ये तो अभी क्लियर नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि मोदी झुकेंगे नहीं। किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, फिर चाहे अमेरिका के साथ डील हो या ना हो। डील होती है तो अच्छी बात है, अगर डील नहीं होती है तो भारत के पास दूसरे विकल्प भी हैं, दूसरे मार्केट भी हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है, एक बार आप सुनिए। वो खुद बता रहे हैं भाई कि ये भारत झुकने वाला नहीं है किसानों के मसले को लेकर। एग्रीकल्चर खोल लो, क्यों तुम्हारे घर की खेती खोल दें तुम्हारे लिए। किसान भाइयों निश्चिंत रहना, किसी भी कीमत पर। अरे क्या हो जाएगा देखेंगे। 144 करोड़ का भारत है हमारा, 144 करोड़। थोड़ी तकलीफ होगी, देखा जाएगा। हम नए बाजार ढूंढेंगे, और भारत ही इतना बड़ा बाजार है कि चीजें यहीं खप जाएगी अपनी। पूरे यूरोप की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की 30 करोड़, हमारी 144 करोड़। ये जनसंख्या कमजोरी नहीं, ताकत है हमारी, ताकत। और इसलिए ये फैसला हुआ। यानी कृषि मंत्री खुद बता रहे हैं कि अमेरिका चाहता था कि भारत के कृषि बाजार में वो घुस जाए, वो मोदी ने होने नहीं दिया। हां, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ये सरकार भी समझ रही है, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन भाई, थोड़ा बहुत नुकसान देश को मिलकर सहना ही होगा। थोड़े बहुत नुकसान के लिए पूरे देश के साथ, उसके सम्मान के साथ समझौता थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसानों के हितों को दांव पर डालकर डील नहीं होगी। भारत के सामने नया चैलेंज तो है, लेकिन उस चैलेंज का वो सामना करेगा। अभी जो नुकसान है वो ये है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक श्रिम्प, ऑर्गेनिक केमिकल, ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में 50 से 70% गिरावट देखने को मिल सकती है। 4 महीने में क्रिसमस आने वाला है। अमेरिका से ज्वेलरी के ऑर्डर इस महीने तक आने लगते हैं। इन ऑर्डर्स पर असर पड़ रहा है। गुजरात में आर्टिफिशियल डायमंड का बहुत बड़ा मार्केट है। टैरिफ की वजह से करीब 2 लाख लोगों की नौकरी संकट में आ सकती है। भारत करीब 65,000 करोड़ की कीमत का श्रिम्प दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, जिसका 20% हिस्सा अमेरिका जाता है।
अनुमान है कि करीब बंगाल, ओडिशा के 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई असर ही नहीं होगा, होगा। वो तो नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि भाई अगर हम बड़ा हित देखेंगे तो छोटी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने यह भी देखा है कि कोई भी चैलेंज आता है तो पीएम मोदी पैनिक मोड में नहीं आते, उसका समाधान खोजने पर जोर देते हैं। और इसके कई उदाहरण हम देख चुके हैं, जैसे कच्चे तेल का उदाहरण। भारत ने अपने कच्चे तेल की खरीदारी को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया कि भारत अब कच्चे तेल के लिए किसी एक देश या किसी देशों के समूह पर सिर्फ निर्भर नहीं है। जैसे ही रूस का सस्ता तेल मिलता है तो भारत वो खरीद लेता है, लेकिन करीब 40 देशों से भारत तेल मंगा रहा है। इसी तरह आप सेमीकंडक्टर का उदाहरण देखिए। कुछ वक्त पहले सेमीकंडक्टर चिप की बहुत दिक्कत हो गई। इस दिक्कत को दूर करने के लिए पीएम मोदी इस पर तेजी से काम करना शुरू कर चुके थे। कई कंपनियों के साथ डील हुई, भारत में प्लांट लगना शुरू हो गए। कल ही मोदी सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी दी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में खोले जाएंगे। 3 की दी है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब। इसके लिए 4,594 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए। किसानों के लिए पीएम मोदी इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका के किसान और भारत के किसान में बहुत अंतर है भाई। हेलीकॉप्टर उतारते फार्म हाउसों में, और हमारा किसान 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, और कई के पास तो 1.25 एकड़, आधा एकड़ भी जमीन है भाई। थोड़ी थोड़ी जमीन है हमारे पास। क्या मुकाबला फेयर है ये? किसान भाइयों, पूरा देश आशंकित था, क्या होगा क्या होगा। और वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि उनका सोयाबीन का यहां आए, उनका गेहूं, उनका मक्का, उनका चावल। वहां पर हेक्टेयर उत्पादन में लागत कम लगती है भाई, क्योंकि जीएम सीड्स और बाकी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो पैदा ज्यादा होता है, तो लागत कम लगती है। हमारे यहां पर हेक्टेयर उत्पादन की लागत वहां से बहुत ज्यादा है, और खुलेआम वो आ जाता तो हमारे यहां जो फसलें, उनके दाम अपने देश में और गिर जाते। किसान कहां जाता? मुझे बता दो, किसान कहां जाता? यानी ट्रंप जो चाहते हैं वो मोदी नहीं होने देंगे, और उसकी वजह कृषि मंत्री बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने देश के किसानों का भयंकर नुकसान हो जाता अगर अमेरिका के लिए यूं मार्केट खोल देते। ये समझते हुए ट्रंप से भिड़ गए। और ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि उल्टे अमेरिका में ही ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप के टैरिफ का झटका आखिरकार अमेरिका की जनता को लगेगा। ट्रंप के मंत्री सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कह दिया कि भारत के साथ ट्रेड डील थोड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच डील में भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा। क्यों मान ले भाई? भारत ट्रेड डील की बातचीत में अड़ियल रवैया दिखा रहा है। अच्छा भैया, हम अपने हित सोच रहे हैं तो अड़ियल रवैया, तुम दिखा दो बड़ा लचीला रवैया, कर दो 5% टैरिफ। इस बयान से साफ है कि अमेरिका